जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं संदीप कुमार मौर्य आप सभी के समक्ष आज एक बेहतरीन दोस्तों वीडियो लेकर के आया हूं। और आपको पता है कि इस समय आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्जाम लगे हुए हैं उसके लिए दोस्तों ये रामबाण साबित होगा। मैं आपको यकीन दिला दूं दोस्तों, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले 10-15 नहीं दोस्तों 20-25 क्वेश्चन आपके यहीं इसी क्लास से दोस्तों आएंगे, क्योंकि हम इसमें एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें बहुत ज़्यादा मेहनत इसके लिए हमें करनी पड़ रही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी आपके ग्रुप है आप स्टेटस लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अंतिम समय में आपके लिए दोस्तों एक एक क्षण लड़ने के लिए तैयार हूँ। बस आप सभी का साथ चाहिए और 1-2 दिन जो भी समय बचा है उसमें आप भी दोस्तों बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, ये ज्ञान राइवली एक्सप्रेस होगी, मतलब कि इसमें समझ लीजिए कि कोई भी चैप्टर आपका छूटने वाला नहीं है हिंदी का। एक बार मैं आपको दिखा भी दूं क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में। देखिए वर्णमाला हो गया, देख सकते हैं, स्वर हो गए, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, जीव के आधार पर, होस्ट के आधार पर, मुख के आधार पर, अयोग, वाह, व्यंजन, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म संघर्षी द्विग, है ना, ये सब अल्प प्राण महाप्राण क्या है, ये सारी चीज़ें बनावट के आधार पर दोस्तों, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ तत्सम तद्भव देश विदेशत एकार्थी अनेकार्थी। ठीक है, ये सारी विकारी शब्द वचन कारक काल संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, अन्य भेद क्रिया के प्रेरणार्थक क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके समक्ष मैं पढ़ाने वाला हूँ। निपात क्या है, समास क्या है, संधि क्या है, स्वर क्या संधि क्या है, वाक्य क्या है और रचना के आधार पर वाक्य क्या है, काल क्या है ना, ये सारी चीज़ें, भविष्य काल, रस, छंद, अलंकार, जो भी चीज़ें दोस्तों। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें, ठीक है, आपके भाषा परिवार, हिंदी की बोलियाँ, पूर्वी हिंदी और आपकी हिंदी साहित्य दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आज इसी वीडियो में पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए मैं यही कहूँगा, इसको शेयर करिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें और बता दूं आपसे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि साथियों अगर आपके पास टाइम है तो आप ये 10 मिनट तो देख लीजिएगा। इसमें हम हर चैप्टर को दोस्तों 10 मिनट में कवर कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक जी के किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये वीडियो जरूरी नहीं दोस्तों आज आप देखेंगे, आप कभी भी देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक जी के दोस्तों ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, आप इसको कर लीजिएगा। और संपूर्ण हिंदी अगर आप पढ़ते हैं डिटेल में तो ये वाला आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखिए हमारी स्टैटिक जी के ई बुक है मात्र 50 रुपये दोस्तों। ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेगी? तो साथियों आपको क्या करना होगा, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाना होगा दोस्तों। ठीक है, जिसका हम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां जाकर के दोस्तों इसको आप परचेज कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे इस नंबर दोस्तों आप 50 रुपये पे करके गूगल पे फोन पे करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट दे करके। और आपको बता दें जैसे हमारे आप ऐप पे जाएंगे ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों, वहाँ स्टैटिक जीके मिल जाएगा दोस्तों। 50 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए। आपको पता है जो 5512 पद है उसके लिए 399 रुपये मात्र अभी चल रहा है, ऑफर ले सकते हैं। और देखिए इसी तरह दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी ई बुक मिल जाएगी। और आपको बता दें दोस्तों सामान्य हिंदी की भी ई बुक मिल जाएगी हमारी 50 रुपये में। और दोस्तों हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी साहित्य दोस्तों 50 रुपये मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी भाषा की आपको दोस्तों 25 रुपये मिल जाएगी। जाकर के दोस्तों आप ऐप से परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी भी ई बुक की जानकारी दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं दोस्तों, ओनली व्हाट्सअप। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों ये कोई मैराथन नहीं, ये पूरी बुक है, पूरे बुक का सारांश आप इसको कह लीजिएगा ज्ञान रायबरेली एक्सप्रेस। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं अपने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं। इधर देखिए क्रम संख्या आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इधर टॉपिक्स के नेम, इधर भेद और इधर विस्तार क्या है। तो साथियों आपसे पूछेगा वर्ण के कितने भेद हैं। तो साथियों वर्ण के कितने भेद हैं, तो आप बताइएगा कि 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? स्वर होता है और व्यंजन होता है दोस्तों। 2 भेद होते हैं वर्ण के 2 भेद होते हैं। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा भी गया है। ठीक, 2018 में वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। चलिए अब दोस्तों वर्णों की संख्या पूछ लेगा कितनी होती है, तो आप बताइएगा वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए वर्ण के भेद कितने? 2 हैं दोस्तों। वर्ण की संख्या कितनी है? तो आप बताइएगा 52। और यहीं पे दोस्तों आपसे पूछे लिपि की संख्या कितनी है, लिपियों की संख्या हिंदी में देवनागरी लिपियों की संख्या कितनी, तब भी दोस्तों आप 52 ही बताएंगे। लिपि और ये दोनों सेम होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो दोस्तों इसमें स्वर और व्यंजन सभी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आ से लेकर के आओ तक, यानी कि इसमें दोस्तों आ से लेकर के आओ तक, और दोस्तों का से लेकर छत्रंग ज्ञा तक दोस्तों सभी मिला के दोस्तों ये क्या होंगे? वर्ण हो जाएंगे। टोटल संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर। दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर क्या होते हैं दोस्तों? आपसे स्वर की परिभाषा कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो आप बताएंगे वे
जो दोस्तों स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। दोस्तों स्वर क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिसको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। यानी कि हमें स्वरों को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी दोस्तों, 11 है। कौन कौन से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए आए ओ औ। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि सभी स्वर क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। और दोस्तों ई बड़ी, छोटी ई, बड़ी ई और री दोस्तों ये क्या है, ये दोनों स्त्रीलिंग है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, स्वरों के भेद कितने हैं दोस्तों, तो 3 स्वर के भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दोस्तों अगर हम स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो, ठीक है, स्वरों के भेद की बात करते हैं दोस्तों, स्वर के भेद कितने हैं, 3 है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर की, बात कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है दोस्तों, जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है। मतलब जिनके उच्चारण में हमें केवल और केवल दोस्तों एक मात्रा का समय लगता है। इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं किसको, ह्रस्व स्वर को। ठीक है, जिनके उच्चारण में दोस्तों हमें बहुत ही कम समय लगता है, फिर एक मात्रा समय लगता है, तो इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, बड़ी छोटा ऊ और री से ऋषि है ना, ये दोस्तों आ ई ऊ री है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा गया है ना, कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, आ ई ऊ री। और आपको बता दोस्तों इनको मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे स्वर दोस्तों इन्हीं से मिल करके बने हुए हैं। इनको हम मूल स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। आपको बता दें दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों इसको उच्चारण में 2 मात्राओं जितना समय लगता है। ठीक है, इसीलिए इनको हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसमें क्या आएंगे दोस्तों, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ औ दोस्तों, यानी इनकी संख्या टोटल कितनी है, 7 है। देखिए 4 हो जाएगी ह्रस्व की, और दोस्तों 7 हो जाएगी किसकी, दीर्घ स्वर की। यानी टोटल कितने होगा, 7 4 11 स्वर हो गए आपके। ठीक है, चलिए अब सर इन्हीं में से कभी कभार आपसे पूछेगा संयुक्त स्वर। वैसे दोस्तों संयुक्त का मतलब क्या होता है, जो चीज जुड़ के बने, मिल के बने। दोस्तों इनकी भी संख्या कितनी, 4। कौन कौन से, ए आए ओ औ। इनको संधि स्वर भी कहते हैं दोस्तों, ये संधि में इनका प्रयोग होता है, संधि स्वर भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों ए किससे मिलकर बनता है, ये भी पूछ सकता है। आ और ई मिलके ए बन गया, और ए किससे मिलकर बने, आ और ए से मिलके ए बन गया, और ओ किससे मिलकर बने, आ और ऊ से मिलके औ बन जाएगा दोस्तों, और आ और ओ से मिलके औ बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इनको हम, ये मिलके बनते, इसीलिए दोस्तों इनको हम हर संयुक्त स्वर कहते हैं। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन, छत्रंग, ज्ञासरा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जीभ के आधार पर दोस्तों स्वर का विभाजन देख ले। जीभ के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार से होते हैं। जीभ के आधार पर कितने प्रकार से, 3 प्रकार। दोस्तों ये हमारी से जीभ है। ठीक है, ये मान लिया हमारी दोस्तों टंग है। इसमें दोस्तों जो आगे हिस्से बोले जाएंगे दोस्तों अग्र हो जाएंगे, अग्र हो जाएंगे। जो दोस्तों मध्य हिस्से बोले जाएंगे वो मध्य हो जाएंगे। और दोस्तों जो तीसरे यानी पश्च हिस्से बोले जाएंगे, पीछे वाले हिस्से तो पश्च हो जाएंगे। ठीक है, ये मान ले पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा भेद होगा। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे जीभ के आधार पे। तो साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य स्वर में केवल और केवल दोस्तों छोटा आ रख लीजिए। यानी मध्य स्वर से क्या बोला जाएगा, जीभ के आधार पे आपसे पूछे कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। आपसे पूछेगा मध्य स्वर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, छोटा आ से अनार है। अब दोस्तों उसके बाद अग्र स्वर में देखिए समझिएगा, अग्र स्वर में क्या आ जाएंगे, ई, बड़ी ई, ए औ ओ है ना, ये वाले में हो जाएंगे। अब देखिए पश्च स्वर, देखिए तीसरे नंबर पश्च स्वर है। तो दोस्तों याद रखेंगे केवल और केवल छोटे आ को आप याद रखना, ये मध्य में आएगा। बाकी दोस्तों 3 से बनकर जो भी वर्ण बन रहे हैं वो सभी तीसरे वाले में आएंगे, यानी पश्च स्वर में। ये देखिए ठीक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, यानी देखिए छोटा 3 से दोस्तों बड़ा आ बन जाएगा, और 3 से दोस्तों ऊ बन जाएगा, 3 से ही बड़ा ऊ बन जाएगा, 3 से ओ बन जाएगा, और 3 से औ बन जाएगा। तो तीसरे वाले नंबर पे आ जाएंगे तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, पश्च स्वर में। कितने हो जाए, तो दोस्तों आप कहेंगे 2 2 4 1 5 दोस्तों पश्च स्वर में आएंगे। बाकी जो बच जाएंगे दोस्तों वो अग्र स्वर में चले जाएंगे, यानी कि ई, बड़ी ई, ए ऐ और री। ठीक है, मध्य स्वर में दोस्तों छोटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो ओष्ठ के आधार पे 2 भागों में देखिए, ओष्ठ के आधार पर दोस्तों स्वरों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भेद होते हैं इसके। ठीक है, वृत्तामुखी, अवृत्तमुखी। देखिए वृत्तमुखी क्या होते हैं या वृत्तामुखी क्या होते हैं, जिनमें दोस्तों बोलते समय होंठ गोल हो जाए। क्या हो जाए, होंठ का आकार गोल हो जाए, यानी कि होंठ आपके वृत्त के आकार में आ जाए। अवृत्तमुखी में क्या होगा दोस्तों, होंठ गोल नहीं होंगे। जैसे आप बोलेंगे तो ऊ बोलिए, ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ बोलिए, हमारे साथ बोलिए। तो आपको देखिए इसमें होंठ दोस्तों ऐसे गोल गोल हो जा रहा है ना, इसी वृत्त जैसा बना लेगा दोस्तों, इसलिए इनको वृत्तामुखी कहेंगे दोस्तों। इनको आप बोल के भी देख सकते हैं ना। और अवृत्तमुखी कहेंगे, आप बोलेंगे मुंह फैल जाएगा दोस्तों, ई है ना, ई दांतें निकाल दोगे ना, मगर गोल नहीं बनेगा। तो इसलिए दोस्तों ये अवृत्तमुखी होंगे। ये होस्ट के आधार पे 2 प्रकार के, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। ठीक है, चलिए अब सब मुख्य के आधार पे इनको 4 भागों में बांटते स्वरों को। मुख्य के आधार पे 4 भागों में संवृत स्वर, यानी कि जिसमें पूरा मुंह बंद रहता है। ठीक, ई,
बड़ी ई है ना, ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री है ना, इसमें दोस्तों मुंह बंद रहता है, ठीक, लगभग बंद रहता है। अर्ध समृद्ध दोस्तों आधा बंद रहता है, अर्ध समृद्ध में दोस्तों मुंह क्या होगा, आधा बंद रहेगा दोस्तों, यानी ई ए ओ है ना, ए ओ आप बोलेंगे दोस्तों, आधा मुंह बंद रहेगा आधा खुला रहेगा। विवृत्त में दोस्तों पूरा खुलता है, जैसे आ पूरा खोलेंगे ना, बड़ा आ बोलेंगे आ, देखिए डॉक्टर पास आप जाते हैं ना तो बोलता बोलो आ, बोलो बेटा आ क्यों बोला था, क्योंकि आपको पता है वो विवृत स्वर है और इसमें पूरा मुंह आपको खुल जाएगा और दोस्तों आपके अंदर की सारी सारी क्रियाएं वो मुख के अंदर की झांक लेगा, इसलिए बोला बेटा बोलो आ, है ना, वो चीजें। अर्धविवृत्त क्या होता है दोस्तों, इसमें आधा मुंह खुला रहता है ना, तो दोस्तों आधा मुंह किसमें खुला रहेगा, तो आ ए औ में, ठीक है। तो ये दोस्तों मुख्य के आधार पे हैं, ठीक है। अयोगवाह क्या होता है दोस्तों, अयोगवाह जिनका दोस्तों कहीं भी मतलब योग ना हो दोस्तों उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, अंक और आहा, अंक और आहा। तो दोस्तों अंक को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है, अंक आहा यानी अनुस्वार और विसर्ग। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों व्यंजन की। तो व्यंजन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो व्यंजन क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें व्यंजन की परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी गई यूपी पुलिस में। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से दोस्तों बोले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जैसे हम बोले आपसे का, तो का में दोस्तों कहीं ना कहीं स्वर जरूर होगा, छोटा आ जरूर लगा हुआ होगा, इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि व्यंजन की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या बोलते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या दोस्तों कितनी, 33 है। कितनी संख्या है व्यंजन की, 33 दोस्तों, का से लेकर के सा सा साहा छत्रंग व्यासरा तक, ठीक है। चलिए अब दोस्तों व्यंजन के भेद पूछे, देखिए संख्या कितनी टोटल 33 है और व्यंजन के भेद कितने हैं, तो दोस्तों 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। कौन कौन से, देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। चलिए अब स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों 25 है। इनको दोस्तों वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्यों, देखिए स्पर्श क्यों कहते हैं दोस्तों, जब हम बोलते हैं ना तो किसी मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करके निकलते हैं, ठीक है। और सो वर्गीय क्यों बोलते हैं, वर्गीय दोस्तों क्योंकि वर्ग मिलते हैं, 5 वर्गों में होते हैं 50 25, हर वर्ग में दोस्तों 5 बच्चे यानी 50 25 यानी 25 वर्ण हो जाएंगे। उदित क्या होता है दोस्तों, ये उदय होते हैं, है ना, मतलब कि उससे रगड़ के दोस्तों उदित होते हैं, इसलिए इनको उदित व्यंजन भी कहते हैं। तो आपको बता दें स्पर्श व्यंजन दोस्तों का वर्ग वाले, है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। देखिए 5 वर्ग हैं दोस्तों, कितने हैं, 5 वर्ग हैं दोस्तों, याद रखेंगे। का वर्ग वाले का खा गंगा 5 ये हो गए, फिर दोस्तों चाह जा यहाँ 5 ये हो गए, फिर टाड़ा राड़ा 5 ये हो गए और ता दादा 5 ये हो गए और पापा पापा माँ ये 5, 50 25 वर्ण क्या है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25 वर्ण। और दोस्तों यहीं पे देख देंगे हम कि दोस्तों इन पे कौन सा क्या है दोस्तों, है ना, तो यहाँ देखेंगे का कंठ से दोस्तों का हो जाए कंठ से, देखिए कैसे कत मुदऊ करके हम दोस्तों याद रखते हैं। वैसे आप KTM 2 कुछ भी कर सकते हैं, हमारा दोस्तों सिंपल सा फार्मूला कत मुदऊ, का त मु दा उ, है ना, तो कतमदऊ दोस्तों का से होगा कंठ हो जाएगा पहला दोस्तों, है ना, और दोस्तों क्या हो जाएगा, और चा हो जाएगा दोस्तों तालु, ता से तालु, है ना, और टा हो जाएगा मूर्धन्य और दा हो जाएगा दंत और ओ हो जाएगा ओष्ठ। यानी कहाँ से बोले जाएंगे, का कैसे बोलेंगे दोस्तों, तो हमारा का किसका उच्चारण होगा, तो कंठ से। चा वाले वर्ग का दोस्तों किससे होगा, तालब से, और टा वाला मूर्धन्य से, ठीक है। और दोस्तों दंत वाला दा से हो जाएगा दोस्तों, ता वाला दंत से हो जाएगा और पा वाला होस्ट से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने बता दिया कि स्पर्शी व्यंजन कितने दोस्तों 25 होते हैं, 5 वर्गों में, इसीलिए इनको हम वर्गीय और उदित व्यंजन भी कहते हैं। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जो अंदर से ही स्थित होता है, ठीक है। इनकी संख्या 4 होगी, कौन से, यारा लावा, क्या यारा लावा दोस्तों, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यारा लावा। और दोस्तों यहीं पे पूछेगा आपसे कि अर्धस्वर कौन से होते हैं दोस्तों, अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन किसको कहते हैं, तो दोस्तों या और वा को हम अर्धस्वर और संघर्षहीन भी कहते हैं। रा को दोस्तों लुंठित और प्रकंपित कहते हैं, और ला को पार्श्विक कहते हैं दोस्तों। पार्श्व में जिसके ला बोलते दोस्तों, ला से बगल से हवा निकल जाती है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी, 4 है, कौन कौन से, यारा लावा है, ये भी पूछते हैं। आप पूछेगा अर्धस्वर कौन से हैं दोस्तों, अर्धस्वर व्यंजन कौन से है, तो दोस्तों यावा है। संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं, यावा है। लुंठित लुंठित और प्रकंपित कौन सा है दोस्तों, रा को लुंठित या प्रकंपित कर सकते हो दोस्तों, ला क्या है, पार्श्विक है। चलिए अब वहीं उष्म या संघर्षी व्यंजन देख ले, उष्म कह लो चाहे संघर्षी कह लो, इनकी संख्या भी 4 है। सासा साहा, कौन से, सासा साहा दोस्तों, और हा को काकल्य बोलते हैं। आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था कि काकल्य व्यंजन किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए संयुक्त व्यंजन की बात कर लें, इनकी संख्या 4 है, कौन से, छत्रंग रसा। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि का छा किससे मिलकर बना, का और शा से। देखिए का के नीचे हलन लगेगा, का आधा होगा, ठीक है। त्रा किससे मिलकर, ता और रा से, ठीक, ता में हलंत, ठीक है। ज्ञा किससे, जा और यहाँ से जा में हलंत, और सरा दोस्तों सा और रा से सा में हलंत, ठीक है। द्विगुण या फिर दोस्तों उच्छिष्ट व्यंजन कौन से हैं, द्विगुण दोस्तों 2 गुण वाला काम करे दोस्तों, इनकी संख्या 2 है। आपको पता है डा होता है
और ढा है। इसके नीचे बिंदी लगता है दोस्तों, ये अड़ा और अड़ा हो जाएगा, ये 2 गुण देने लगता है दोस्तों, इसलिए इसको द्विगुण या फिर उच्छिप्त मतलब फेंका हुआ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो अघोष व्यंजन का होता है अघोष। आ मतलब नहीं दोस्तों, घोष में कंपन, जिनको वर्णों को उच्चारण करते समय कंपन ना हो दोस्तों, उनको हम अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अघोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या टोटल दोस्तों कितनी है? 13 है। कौन कौन से? का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, पा, है ना, यानी कि पहला और दूसरा वर्ग वाले ना, समझेंगे, पहला वर्ग वाले, दूसरा वर्ग वाले। इसके अलावा सा सा सा, है ना, ये दोस्तों आपके टोटल 13 वर्ण है जो कि अघोष है, जिनमें दोस्तों कंपन नहीं होता। का खा, फिर दोस्तों चा छा, टा ठा, है ना, ता था, पा फा और दोस्तों सा शा शा, ये दोस्तों ठीक है। तो ये टोटल 13 हो गए अघोष, जिनमें कंपन नहीं होता। अब तो घोष या फिर सघोष, सघोष या फिर घोष। घोष मतलब होता है कंपन दोस्तों, और सघोष मतलब कंपन के साथ, यानी चाहे घोष करो चाहे सघोष कर लो, बात वही हुई। इनकी संख्या दोस्तों टोटल 31 है। कौन कौन से? देखिए, गा, घा, अंगा, और जा, झा, इया, और डा, ढा, अड़ा, और दा, धा, ना, और बा, है ना, बा, भा, मा, यारा, लावा, और हा, और दोस्तों सभी के सभी स्वर दोस्तों, ये सभी स्वर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके घोष या फिर सघोष हो जाएंगे, यानी कि तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ग वाले इधर वाले, और चौथे और पांचवे और अंतस दोस्तों, और स्वर सभी और हा हल। ठीक है, चलिए अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों? जिनमें दोस्तों कम हवा निकलती है। देखिए, अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु, जिनको बोलते समय उच्चारण दोस्तों कम वायु निकलती है मुख से, उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी? 19 है। कौन कौन से हैं? का, चा, टा, ता, पा, है ना, और गा, जा, डा, दा, बा, अंगा, है ना दोस्तों, और इसके अलावा इया, अड़ा, ना, मा, यारा, लावा, है ना, ये दोस्तों यानी कि पहला वर्ग के, तीसरे वर्ग के और पांचवें वर्ग के दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों अंतस्थ सभी क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। वहीं दोस्तों महाप्राण क्या होंगे? जिनमें दोस्तों अधिक ध्वनि निकलती है, दोस्तों जोर से बोलते खा, देखिए का, खा, गा, घा, है ना, इस तरीके से दोस्तों। तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? तो देखिए दूसरा और चौथा, उसके अलावा दोस्तों उस व्यंजन सभी महाप्राण हो जाएंगे। खा और छा, ठा, है ना, था, फा, घा, झा, ये सभी दोस्तों, और इसके अलावा उस व्यंजन सा सा, शाह दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। वही बात कर ले अघोष अल्प प्राण क्या होते हैं दोस्तों? 5 संख्या होगी इनकी। का, टा, देखिए पहले वर्ग वाले, केवल पहले वर्ग के, है ना, ये सभी क्या हो जाएंगे? अघोष अल्प प्राण हो जाएंगे, पहले वर्ग वाले, यानी का, चा, टा, ता, पा, है ना। वही अघोष महाप्राण कौन से होंगे दोस्तों? अघोष महाप्राण जिनमें दोस्तों कंपन न हो और हवाई ज़्यादा निकले दोस्तों, तो हो जाएंगे दोस्तों कितने हैं? टोटल 8 है। कौन कौन? खा, छा, ठा, था, पा और सा 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 दोस्तों, यानी कि दूसरी लाइन और सा सा सा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? अघोष महाप्राण। वैसे सघोष महाप्राण की बात करें, इनकी संख्या 14 है। कितनी है? 14। इसमें दोस्तों तीसरे व्यंजन, चौथे व्यंजन और दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे ना। अंतस्थ कौन से? यारा, लावा, और तीसरा कौन सा? गा, जा, डा, दा, बा और अंगा दोस्तों, उसके अलावा इया, अड़ा, नाना, ये सब चीज़ें ना, तो इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तीसरा पांचवा दोस्तों, चौथा नहीं पांचवा हो जाएगा ना, ये समझ लीजिएगा जो लिखा है। अब अगला सघोष महाप्राण, तो इनकी संख्या 6 है। कौन कौन से? पांचवें लाइन वाले दोस्तों, यानी कि घा, है ना, चौथे लाइन वाले, और दोस्तों हा हल। ठीक है, यानी कि गा, झा, डा, धा, मा और हा। ठीक है, ये सभी का हो जाएगा दोस्तों सघोष महाप्राण हो जाएंगे। चलिए अब शब्द की बात करते हैं दोस्तों। शब्द 2 प्रकार होते हैं, है ना दोस्तों, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, सॉरी शब्द नहीं, सॉरी दोस्तों, सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं ना। अब चलिए दोस्तों, शब्द बनावट के आधार पर आपसे पूछेगा, शब्द बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए रूढ़ शब्द का दोस्तों जिनको तोड़ा है, जैसे कमल लिखा, कमल को अगर दोस्तों हम तोड़ते हैं, का प्लस मल आएगा दोस्तों, दोनों में किसी का अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, वो क्या होता है दोस्तों? आपके रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक का होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ये दोस्तों आपको ये आपको बता दें कि दोस्तों ये उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, और दोस्तों समास और दोस्तों ठीक है संधि, इनसे मिलकर बने होते हैं दोस्तों यौगिक, है ना। तो यौगिक क्या होंगे? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। समाज प्लस एक सामाजिक, पंच प्लस वर्षीय 5, है ना, पंचवर्षीय, राज प्लस पुत्र दोस्तों, मतलब 2 शब्दों से मिलकर बनेंगे, जिसमें समास हो सकता है, ठीक, संधि हो सकता है और दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं दोस्तों, इसको हम यौगिक बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो 2 से मिलकर बनेगा। और दोस्तों योग रूढ़ क्या होता है दोस्तों? जो भी आपको समझ में होगा बहुब्रीहि समास वाले सभी दोस्तों इसमें आ जाएंगे, जिसका तीसरा कोई अर्थ निकलेगा वो योग रूढ़ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों इनको हम 5 भागों में बांटते हैं। वैसे दोस्तों मुख्यतः आपसे 4 ही बताना है, 5वां भाग दोस्तों आपको समझेगा। ठीक है, जैसे तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द, जैसे आम्र,
कमलिया से पूछेगा कि वे संस्कृत भाषा के शब्द जो के तो हिंदी भाषा में प्रयोग आने लगे कौन से होंगे, तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आम्र कदली, तद्भव का होता है हिंदी वाले शब्द आम, जैसे आम्र का आम हो गया, कदली का इला हो गया। देशज दोस्तों जो कि देश में उत्पन्न, जिनके बारे में पता नहीं होता कहाँ से ले गए दोस्तों, वो देशा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विदेशा दोस्तों बाहरी देश से आए, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, अरबी फारसी हो गया दोस्तों, जापानी हो गया, ये सभी कहा जाएंगे विदेशों, जैसे लालटेन, चीनी और अलमारी। संकर शब्द का तो जो दो शब्दों से, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर बने हो, जैसे छायादार, रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है ना। सील बंद, सील दोस्तों फारसी, सील इंग्लिश शब्द है, बंद फारसी शब्द है दोस्तों। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अर्थ के आधार दोस्तों आपको पता चार भाग होते हैं। एकार्थी शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता है, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ निकले, जैसे हमने कह दिया कलम, तो कलम शब्द के दोस्तों आपको पता है एक पेन होता है, एक दोस्तों जो पेड़ पौधों की आता है वो होता है कलम, और एक दोस्तों होता है कि खत जिसको हम कलम बोलते हैं, बाल कटवाते समय कहते हैं कलम रख दो ना, तो ये चीज़ है, तो वो अनेकार्थी। समानार्थी दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, तो पर्यायवाची शब्द इसको हम बोलते हैं। विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द दोस्तों, सुमश्रुत भिन्नार्थक यानी दोस्तों आपको पता है कि युग्म के हिसाब से ना, तो चार भेद बताना दोस्तों, मुख्यतः समश्रुत भिन्नार्थक को हम इसमें जबरदस्ती ऐड कर लिए है ना। चलिए शब्द के प्रयोग के आधार दोस्तों आपको पता दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। क्या होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। दोस्तों विकारी शब्द क्या दोस्तों, जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार से दोस्तों परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और इनकी संख्या दोस्तों, विकारी शब्दों संख्या कितनी, चार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। वहीं अविकारी शब्द क्या दोस्तों, अविकारी हम अव्यय भी बोलते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके दोस्तों, जिनसे दोस्तों कोई भी परिवर्तन नहीं होता ना, आपको याद रखना, जिनमें दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको दोस्तों अविकारी शब्द बोलते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कितनी है, चार। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों लिंग की बात कर ले। लिंगों की संख्या दोस्तों दो है। लिंग के भेद कितने हैं दोस्तों, दो हैं। आपको कहीं भी देखना, संस्कृत में दोस्तों आपको तीन मिल जाएंगे, मगर हिंदी में आपको लिंग दो ही मिलेंगे। ठीक है, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। ठीक है, देखिए किसी चीज़ को आप बोल के समझेंगे, जैसे रचना की जाती है तो दोस्तों की जाती है यानी कि स्त्रीलिंग होगा। दया की जाती है, कवित्री होती है, कवित्री देखने में लग रहा है गाय। ठीक है, और लड़का होता है ना। दही पिया जाता है, दही खट्टा होता है ना कि खट्टी होती है ना, पानी पिया जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ समझिएगा कि दही और पानी बहुत पूछता है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग जैसे देखने में लगते हैं। ठीक है, तो बोल के आप देखेंगे दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वहीं दोस्तों वचन की बात कर ले, वचन दोस्तों दो ही होते हैं। एक दोस्तों सात फेरों सातों वचन, एक दोस्तों बहुवचन ना, जो बहू द्वारा सास को सुनाया गया वचन दोस्तों बहुवचन कहलाता है ना। ये चीज़ चलिए कोई नहीं है ना। देखिए वचन दो होते हैं, जिसको नंबर बोलते हैं एक वचन, यानी जिसमें एक चीज़ का बोध होगा वो एक वचन होगा। ठीक, और जिसके दोस्तों बहुत से चीज़ों का बोध होगा वो बहुवचन, जैसे लड़का, ठीक है, लड़के, है ना। तो ये चीज़ सिंपल हो गई। आपसे कई बार पूछता है कि लिखित में से एक वचन का है, तो प्रत्येक जनता है साथियों, प्रत्येक जनता और शिक्षा दोस्तों एक वचन हो गए। और बहुवचन दोस्तों आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर दोस्तों ये कई बार पूछेगा। हस्ताक्षर कर दिए, प्राण निकल पड़े, होश उड़ गए, आंसू निकल आए ना, निकल पड़े। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। आपको पता है कि आपसे कई बार पूछेगा कि निम्नलिखित में से हमेशा बहुवचन कौन से शब्द होते हैं ना। आप ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अब तो कारक की बात करते हैं। तो कारक के भेद कितने दोस्तों, आठ भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, दोस्तों जब अलगाव की स्थिति होती है दोस्तों वहां पे से आता तो दोस्तों अपादान कहलाता है। जैसे कि हिमालय से नदी निकलती है ना, तो ये चीज़ें है ना, इस तरीके चूहा बिल से निकला तो अलग हो रहा ना। संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन हेयर दोस्तों, ये वाला विस्माद उदक का चिन्ह होता है, दिखता है तो संबोधन ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए संज्ञा का होता है दोस्तों, तो आपको होता किसी व्यक्ति, वस्तु आदि, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के दोस्तों भेद अगर पूछे रचना के आधार दोस्तों तीन भेद हैं, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। क्या, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। जैसे जातिवाचक दोस्तों मनुष्य हो गया, नदी हो गया ना। और दोस्तों वहीं अर्थ के आधार दोस्तों पांच होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक दोस्तों, व्यक्तिवाचक जैसे कि जिसमें किसी एक ही पर्टिकुलर चीज का नाम ले जाए, जैसे राम का मतलब केवल राम है, दिल्ली मतलब केवल एक ही है, गंगा मतलब केवल एक ही है, हिमालय मतलब केवल एक ही है। ठीक है, जातिवाचक दोस्तों गाय हो गया, लड़की हो गई, मनुष्य। देखिए गाय के अंदर बहुत सारी गाय आएंगे, मनुष्य के अंदर बहुत मनुष्य, लड़की के अंदर बहुत सारी लड़की ना। दोस्तों एक चीज देखिए, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। आपको बता दें, जिस चीज का बहुवचन बन जाए दोस्तों वो जातिवाचक होता है। जिस चीज का बहुवचन साथियों, जिस चीज का बहुवचन बन जाए वो हमेशा जातिवाचक होगा। जैसे गाय का गायें बन जाएगा, लड़की लड़कियां, मनुष्य का मनुष्य हो ना, दोस्तों इनका बन जाएगा, इसलिए जातिवाचक कहलाएंगे। और दोस्तों व्यक्तिवाचक का भी बहुवचन नहीं बनेगा। गंगा का बहुवचन क्या बनाओगे, गंगा, गंगे नहीं। ठीक है, चलिए समूहवाचक दोस्तों, जो समूह का बोध कराएं इसमें, जैसे कि दोस्तों ये आपको होता है, जैसे परिवार हो गया, समूह है, पुलिस है, क्या समूह है, कक्षा है ना, और समिति है, वर्ग हो गया, गुच्छा हो गया, है ना, बंडल हो गया, बीड़ी बंडल, उसमें दोस्तों क्या तो समूह होता है। ठीक है, द्रव्यवाचक दोस्तों, सॉरी भाववाचक दोस्तों, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते,
ठीक है, वो दोस्तों द्रव्यभाववाचक कहलाती हैं दोस्तों। जैसे यौवन हो गया, सच्चाई हो गई, गुरुत्व से भोलापन, है ना। द्रव्यवाचक दोस्तों आपको पता है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं आती हैं। लोहा, दूध, पानी, धुआं, ऑक्सीजन, दोस्तों ये आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा द्रव्यवाचक। ठीक है, संज्ञा हो गया। चलिए अब सर्वनाम का दोस्तों, जो किसी संज्ञा के स्थान में प्रयोग में आया था दोस्तों उनको सर्वनाम बोलते हैं। ये 6 भेद होते हैं। ये यूपी पेपर से पूछा गया था, है ना, वीडियो में, कि सर्वनाम के भेद कितने 6। कौन कौन सा? पुरुषवाचक दोस्तों, इसमें पुरुष या मादा जाति की वो होता है। निश्चयवाचक, जो चीज़ निश्चित हो। ठीक है, अनिश्चयवाचक, जैसे कि जिसे कहते हैं यह मेरी किताब है दोस्तों, तो ये मेरी किताब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो संबंधवाचक भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहते हैं कि दूध में मक्खी पड़ी, दूध में मक्खी पड़ी दोस्तों, तो ये क्या निश्चित हो गया। अब कहते हैं दूध में कुछ पड़ा दोस्तों, तो कुछ, कोई, किसी दोस्तों ये शब्द आते हैं दोस्तों, वो अनिश्चयवाचक में होते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो दोस्तों, प्रश्नवाचक आ गया, प्रश्नवाचक में आ जाएगा। संबंध दोस्तों जो सो, हाँ, जो जैसा करेगा सो ऐसा बनेगा ना। ये फिर रारी रे नानी ने ऐसे सेंटेंस आते हैं, वो संबंधवाचक में होते हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछने को होगा। निजवाचक में स्वतः, खुद, स्वयं ऐसे सेंटेंस आए, जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं स्वयं बाइक चला लूंगा, ऐसी चीजें ना। और दोस्तों सर्वनाम की संख्या पूछा गया था वीडियो में, ये भी पूछा गया था। सर्वनाम की संख्या दोस्तों कितनी? 13 है। मैं, तू, आप, ये, वो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, दोस्तों ये कितनी संख्या? 13। और साथ ही हमने आपको बताया सर्वनाम में दोस्तों जो आपका पुरुषवाचक है ना, ये वाला, तो दोस्तों इसके बारे में बात करें। इसके 3 भेद हैं। ठीक है, 3 भेद कौन कौन से हैं? मैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बात को कहता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैं हो गया उत्तम पुरुष। मैं यानी ज्ञान आर्यभट्ट, मैं दोस्तों उत्तम पुरुष हो गया। तो अपने लिए मैं क्या क्या यूज करूंगा? मैं पढ़ा, अपने लिए क्या क्या यूज करूँगा? मैं, हम, हमने, मैंने ना, ऐसी चीजें। तो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष दोस्तों आप लोग हैं, क्योंकि आपको हम सुना रहे हैं, तो आपके लिए मैं क्या प्रयोग करूंगा? तुम, आप, ए, बाय, है ना, ऐसे। तो तुम, आपको ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। ठीक है, और अन्य पुरुष कौन होगा दोस्तों? जिसके बारे में पढ़ा है, मैराथन हिंदी पढ़ा है दोस्तों, ये क्या है? अन्य पुरुष है, क्योंकि हम इसके बारे में, यानी कि जो बात करता है वो क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। जिससे बात करेगा वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात करेगा वो अन्य पुरुष होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों क्रिया दोस्तों, क्रिया 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक, मतलब कर्म के साथ, जिसमें कर्म, जैसे लिखना है तो क्या लिखना है ना, बता दोगे। हाँ, हिस्ट्री लिखना, जियोग्राफी लिखना, कुछ ना कुछ तो आप बताओगे ना। पढ़ना, लिखना। देखिए कभी कभार आपसे सिंपल पूछ लेगा, ऐसे दे देता कि निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया? लिखना, पढ़ना, सोना और रोना, है ना, ऐसे। तो आपको याद रखना दोस्तों, जिनमें क्या का आंसर मिल जाए दोस्तों, लगभग सकर्मक ही होते हैं। ठीक है, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना। और अकर्मक क्या होंगे दोस्तों? चलना, सोना, उठना, उड़ना, रोना, नहाना, हंसना, दोस्तों जिनमें कोई भी काम नहीं होता। अब हंसने में कौन काम हो? कुछ नहीं हुआ। उठने में कौन सा काम हो? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब तो अन्य क्रियाओं भेद देख ली दोस्तों। जैसे अन्य क्रियाएं ये पूछा थे आपसे, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? जब कोई व्यक्ति एक काम करके दूसरा काम करने लगे दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है ना। पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक होती है, जैसे वह उठकर बैठ गया, वह उठकर बैठ गया दोस्तों। तो आपको पता है कि पहले उसने उठने का काम किया, फिर बैठा ना, एक काम कर चुका है। और दोस्तों इसकी खास बात क्या होती है, इसके ट्रिक में बताऊं दोस्तों, जहां कहीं भी क्रिया में कर लगा मिल जाए। देखिए आपसे पूछा कि इनमें कौन सा क्रिया है और कर लगा मिल जाए दोस्तों, आप आंख बंद करके दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया कर देना। ठीक है, देखिए उठकर बैठेगा, हमेशा कर लगा मिलेगा। ठीक है, संयुक्त क्रिया क्या होता है दोस्तों? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को या दोस्तों 2 क्रियाओं को मिला करके दोस्तों आपस में जोड़ दिया जाता है दोस्तों, वही क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त मतलब जुड़ना। जैसे वह घर पहुंच गया, देखिए पहुंचना भी एक क्रिया है, गया भी एक क्रिया, 2 क्रियाएं मिलकर दोस्तों यही हो गया संयुक्त क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया क्या होता है दोस्तों? जैसे कि वह जा रहा है दोस्तों, है क्या है? ये सहायक क्रिया है ना, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है दोस्तों? जो खुद ना करके दूसरे करवा जाए। प्रेरणार्थक क्रिया वही क्रिया होती है जो खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? जब क्रिया जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होना। जैसे संज्ञा कहाँ होता है प्रयोग दोस्तों? शुरुआत में। और क्रिया दोस्तों हमने लास्ट में। तो क्रिया को उठा के शुरुआत में कर, जैसे कि पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो पीना क्या होता है दोस्तों? हमेशा क्रिया होती है, मगर दोस्तों वो आज किसकी तरह यूज में आ रहा है? संज्ञा की तरह, इसीलिए दोस्तों वो क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं प्रेरणार्थक संज्ञा दोस्तों। अभी जो हमने पढ़ा, प्रेरणार्थक संज्ञा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। तो दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है? इसमें हम सिंपल सा जो आपका दोस्तों जो भी क्रिया होती है उसमें हम आना या लाना जोड़कर उसको हम प्रथम प्रेरणार्थक बनाते। जैसे दौड़ना है, दौड़ना, दौड़ाना, आना जुड़ गया। और देखिए सोना, सुलाना दोस्तों, लाना जुड़ गया ना, तो ये चीजें। और द्वितीय प्रेरणार्थक दोस्तों वाना जोड़ के हम दोस्तों द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते हैं, दौड़ना का दौड़वाना। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको याद करना है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दोस्तों विशेषण बात कर लें, इनके भेद कितने? 4। तो दोस्तों 4 प्रकार के हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, जिसमें दोस्तों गुण की बात की जाती है। संख्यावाचक दोस्तों, जिसमें संख्याएं होंगी। परिमाणवाचक दोस्तों, जिसमें नापा या तौला जाएगा। परिमाणवाचक क्या होता है दोस्तों? जिससे नापा तौला जाएगा। दोस्तों सार्वनामिक विशेषण क्या होंगे दोस्तों? सर्वनाम से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए अब संख्यावाचक विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के दोस्तों कौन कौन से होते हैं आपको बता दें। गणनाबोधक, तो गणनाबोधक दोस्तों कैसे गिनेंगे? 1 2 3। गणना कैसे की जाती है? 1 2 3। जैसे कहते हैं 4 आदमी जा रहे थे, तो 4 आदमी में कौन सा विशेषण होगा दोस्तों? गणनाबोधक।
क्रम बोधक दोस्तों क्रम से लगा दे, सबको आपको क्रम से लगा दे, एक लाइन से लगा दे, तो क्या बोलेंगे, इस वाले को बुलाना क्या बोलेंगे, दूसरा, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे क्रम वाले होते हैं ना। जैसे कि पहला व्यक्ति चोर है ना, ये चीज़ है, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका क्रम बोधक हो जाएगा। ठीक, वही बात होती है आवर्ती बोधक, यानी बढ़ना, दुगुना होना, तिगुना। दोस्तों इसमें गुना शब्द लगा हुआ मिलेगा, वो आवर्ती बोधक हो। जैसे कि दूध में 2 गुना पानी है और छोटू 2 गुना लंबा है ना। ऐसी समुदाय बोधक दोस्तों सबकी बात करेगा, दोनों, तीनों, चारों। मान लो दोस्तों उसके घर में 4 बहनें ना, तो कहेगा चारों लोग चले आना। ठीक है, मान लो दोस्तों 4 बहनें हैं और 3 को बुलाना, तो कहेगा 3 लोग आना ना, ऐसे बोले, तीनों नहीं बोलेगा फिर। ठीक है, इसको समुदाय बोधक। प्रत्येक बोधक क्या होता है, प्रत्येक, हर एक, जैसे कहा जाएगा प्रत्येक नेता चोर है, दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक आपका संख्यावाचक, है ना। प्रत्येक बोधक दोस्तों संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए दोस्तों, अब अगला है परिमाण विशेषण। दोस्तों परिमाणवाचक क्या होता है, जिसको दोस्तों नापा तौला जाए, है ना, नापा तौला जा सकता है। और दोस्तों क्या होता है कि जो परिमाणवाचक विशेषण है ये दोस्तों 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित। निश्चित क्या होता है, जिस चीज को हम तौलने में निश्चित कर लें। जैसे हमने कहा 2 किलो आम ले आओ, तो आप तुरंत जाओगे 2 किलो आम लेके चले जाओगे। 4, है ना, मीटर कपड़ा, दोस्तों ये क्या है, निश्चित है। अनिश्चित में क्या दोस्तों, हम कहते हैं आपसे तनिक से नाम दे दो, तनिक नमक दे दो, तनिक, तनिक कितना तनिक देखो भैया, थोड़ा दे दो, तनिक दे दो, बहुत हो गया, बहुत दे दिया, है ना। मतलब ऐसे सेंटेंस आएंगे वो अनिश्चित होंगे। देखिए नापा तोला जाएगा, मगर दोस्तों वो क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, या फिर दोस्तों सॉरी, अनिश्चयवाचक परिमाण विशेषण दोस्तों क्या होता है, दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, अनिश्चयवाचक में जिसमें मतलब कि निश्चित ना हो। जैसे अगर थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा नमक कितना थोड़ा डालोगे भैया, कितना थोड़ा डालोगे ये बताओ। ठीक है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है, चलिए अगला है सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक 2 प्रकार का होता है, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक। मौलिक का दोस्तों जो मूल रूप से, जैसे यह घर मेरा है, दोस्तों यह क्या है, मूल सर्वनाम है। और यौगिक का होता है ऐसा आदमी नहीं देखा, दोस्तों यौगिक मतलब थोड़ा सा उसको अलग करके। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं वाच्य क्या है। चलिए साथियों, वाच्य क्या होता है आपको बता दें। वाच्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। वाच्य क्या होता है दोस्तों, जिसमें किसी भी वाक्य में ये पता चलता है कि इसमें किसकी प्रधानता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कर्ता की प्रधानता किस वाक्य में होती है, दोस्तों कृत्यवाच्य में। ठीक है, और सो आपको बता दें कैसे पहचाने कृत्यवाच्य, कहीं भी दोस्तों आपको बता दें कर्ता के साथ विभक्ति नहीं लगेगा, यानी कि कोई भी दोस्तों कारक चिन्ह नहीं लगा होता, है ना। अगर कारक चिन्ह होगा भी तो केवल और केवल नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, कर्ता, जैसे कि राम ने खाना खाया, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर कारक चिन्ह लगा है दोस्तों, केवल नहीं लगा, तो ये दोस्तों कृत्यवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होगी, और तो इसमें कर्ता के साथ में से या के द्वारा लगा होगा, दोस्तों वो कृत्यवाच्य कर्मवाच्य होगा। या फिर दोस्तों इसमें कर्म होगा ही नहीं, मतलब कर्ता होगा ही नहीं। जिससे कहा गया कि सीता द्वारा आम खाया, द्वारा आ गया कि, है ना, के द्वारा आ गया। ठीक है, ये चीजें। और दोस्तों अगर अगर आ जाए कि आम खाया गया, यानी कि इसमें करता है नहीं, तब भी दोस्तों कर्मवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य का दोस्तों इसमें भाव की प्रधानता होगी, और क्रिया सदैव इसमें दोस्तों एक वचन, है ना, और लिंग पुल्लिंग होगा। और दोस्तों ये कर्ता क्या होगा, वाक्य क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। और दूसरा होता है इसमें नकारात्मक बोध होगा ना, जैसे मुझसे चला नहीं जा सका। ठीक है, मुझसे चला नहीं जा सका दोस्तों, और राधिका से खाना बनाया नहीं जा सका। ठीक, तो राधिका देखिए हमेशा राधिका क्या है, स्त्रीलिंग है, मगर दोस्तों क्रिया हमेशा और हमेशा क्रिया क्या होगी, सदैव दोस्तों एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी, और नकारात्मक चीजें इसमें आएंगी। क्रिया विशेषण की बात करो दोस्तों, क्रिया के स्थान पर जो प्रयोग आते हैं दोस्तों वो क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते, सॉरी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। जैसे हमने कहा कि वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे दोस्तों दौड़ता है। तो दोस्तों दौड़ना क्या क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है कि धीरे धीरे, दोस्तों ये क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, और इसको इसकी दोस्तों भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, वैसे संबंध बोधक की बात कर लें तो संबंध बोधक क्या होता है दोस्तों, ये संबंध बोधक क्या होता है दोस्तों, ये आपको बता दूं मैं, ये 2 लोगों में होते हैं। किसमें होते हैं, 2 लोगों में होते हैं। यानी कि मैं बताऊं दोस्तों, तो ये संज्ञा समझिएगा, एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है। क्या होता है, एक सर्वनाम होता है। ठीक, या तो दोस्तों ये संज्ञा से संज्ञा जोड़ेगा, या फिर सर्वनाम को सर्वनाम जोड़ेगा, या फिर दोस्तों संज्ञा का सर्वनाम से, या फिर सर्वनाम को संज्ञा जोड़ेगा। समझिए, जैसे हमने कहा कि राम और मैं, ये 2 सेंटेंस हैं। अब देखिए राम मैं, अब दोस्तों इनको मैं देखिए राम क्या है, संज्ञा है, और मैं क्या है दोस्तों, ये सर्वनाम है। अगर मैं इनको जोड़ूं, कह दूं राम और मैं घर गया, दोस्तों और क्या हो गया, देखिए 2 लोगों जोड़ रहा है, राम और मैं घर गया दोस्तों, और ये क्या है, यही संबंध बोधक है। यानी कि 2 चीजों को जोड़ेगा, किसको, संज्ञा को संज्ञा जोड़ सकता है। जैसे कहते हैं राम और श्याम घर गए, तो संज्ञा जोड़ दिया। मैं और वह घर गए, है ना, तो दोस्तों सर्वनाम को सर्वनाम जोड़ दिया। ठीक है, राम और मैं घर गया, दोस्तों ये क्या है, यानी कि जब संज्ञा
और सर्वनाम को या फिर संज्ञा को सर्वनाम से, सर्वनाम को संज्ञा से, संज्ञा को संज्ञा से, सर्वनाम को सर्वनाम जोड़ा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। दोस्तों इनके 13 भेद है। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था कि संबंध बोधक कितने भेद है। तो दोस्तों कालवाचक, स्थानवाचक, सदस्यवाचक, तुलनावाचक, दिशाबोधक, साधनवाचक, हेतुवाचक, है ना, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक और दोस्तों विरोधाभास, है ना, सहचरवाचक और संग्रहवाचक। ठीक है, चलिए अगला समुच्चय उदाहरण का। तो समुच्चय उदाहरण दोस्तों आपको बता दें कि 2 प्रकार के होते हैं। अब समुच्चय उदाहरण का दोस्तों ये किसी 2 क्या वाक्य को जोड़ता है। जैसे हमने कहा कि सुबह हुई, सुबह हुई, है ना, समझिएगा, सुबह हुई, चिड़िया चहचहाने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, चहचहाने लगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इन 2 अलग अलग सेंटेंस, एक अलग सुबह हुई, दोस्तों एक अलग सेंटेंस, बढ़िया सेंटेंस है, पर्याप्त सेंटेंस है। चिड़िया चहचहाने लगी, ये भी दूसरा सेंटेंस। अब दोनों का हम जोड़ रहे हैं, 2 वाक्यों को अगर हम जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो वहां पे जो प्रयोग होगा वो समुच्चय बोधक होगा। दोस्तों यहाँ पे हमने कहा चिड़िया सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी, तो ये दोस्तों और क्या होगा, ये आपका समुच्चय बोधक होगा। देखिए संबंध बोधक में क्या होता है, संबंध किनके बीच होगा, 2 लोगों के, संज्ञा और सर्वनाम के बीच होगा। और मगर दोस्तों समुच्चय बोधक का होता है किसी चीज को जोड़ना, यानी 2 वाक्यों को आपस में जोड़ देना समुच्चय। विस्मयादिबोधक का होता है दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों हर्ष, उल्लास आदि के उसमें दोस्तों इसका प्रयोग होता है। विस्मयादिबोधक दोस्तों कितने भेद है, 7 भेद। हर्ष वाला है, शोक बोधक है, आश्चर्य बोधक, अनुमोदन है, तिरस्कार है, स्वीकार है और दोस्तों संबंध बोधक दोस्तों। ठीक है, निपात का दोस्तों किसी चीज से बल देना। जैसे हमने कहा वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, जाएगा। अब हमने दोस्तों इसमें निपात जोड़ दिया, निपात क्या बोलेगा, वह घर तक जाएगा। दोस्तों किसी चीज पे बल दे देना, किसी चीज पे बल दे देना। जैसे हमने आपसे कहा हमने कि भैया 10 रुपए देना, 10 रुपए देना, 10 रुपए देना। अब इसको कह दें हम केवल 10 रुपए देना, दोस्तों केवल मतलब क्या, बल दे रहा ना। ऐसे क्वेश्चन अब लेटेस्ट दोस्तों निपात से क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं। जैसे पूछा गया था वीडियो में कि उसने लोटा भर दूध पिया, दोस्तों उसने कहते हैं 1 लोटा दूध पिया कह सकते हैं, मगर दोस्तों लोटा भर दूध पिया यानी कि पूरा भर के पिया। किसी चीज दोस्तों दबाव डालने के लिए हम निपात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों समास, सम धन आस। दोस्तों समास क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, मगर दोस्तों आपको बता दें समास संख्या कितनी, 6 है। अव्ययभाव समास क्या होता है दोस्तों, इसका प्रथम पद प्रधान होगा। यार देखिए प्रथम इनके पद कौन से प्रधान, वो बहुत पूछता है। देखिए आ से शुरू होता है अव्ययभाव, तो दोस्तों आ से शुरुआत है, पहला अक्षर आ ही है वर्णमाला, इसलिए इसका प्रथम पद प्रधान होगा। ठीक है, और द्वंद्व में दोस्तों दोनों पद प्रधान। देखिए द्वंद्व कैसे लिखते हैं, द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, दोनों बराबर बराबर, तो यार के दोनों पद क्या है, प्रधान होंगे, है ना। और तो वहीं देखिए इसका प्रथम पद हो गया, इसका द्वितीय, दोनों पद हो गए। और याद रखें दोस्तों कि बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान है, तो बहुब्रीहि जो लोग होते हैं, बहुत वीर होते हैं, उनका कोई भी पद जो है, कोई भी संबंध दोस्तों क्या होता है, सही नहीं होता। यानी कि दोनों कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होगा, यानी कि दोनों पद का होंगे आप प्रधान होंगे। ठीक है, और जो बाकी बचेंगे दोस्तों उनके अंतिम पद प्रधान होंगे। आपसे पूछेगा अव्ययभाव का कौन सा पद प्रधान होगा, आप प्रथम बताइएगा। अव्ययभाव कैसे होता है आपको बता दें, इसमें उपसर्ग लगे हुए मिलते हैं, शुरुआत में उपसर्ग लगे हुए मिलेंगे, या फिर दोस्तों कोई भी सेंटेंस हो दोहरा दिया जाएगा। जैसे रात रात, है ना, रात रात, दोस्तों ये सेम चीज अगर दोहराए तो अव्ययभाव होगा। ठीक है, तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह पाए जाएंगे। ठीक, इसका द्वितीय पद प्रधान होगा। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों चीजें अलग अलग होती है, उसमें डैश का निशान लगा होगा। ठीक है, माता पिता, माता और पिता। द्विग में क्या होता है दोस्तों, तो क्या होता है, इसका द्वितीय पद प्रधान होगा और प्रथम पद का होगा संख्यावाची होगा। द्विग, है ना, कैसे संख्यावाची, देखिए यहाँ पे द्वि लिखा, द्वि यानी दो, है ना, ये चीजें। और तो कर्मधारय का होता है, इसका द्वितीय पद प्रधान होगा। देखिए यहाँ प्रथम लिखा दोस्तों, इसको गलत कर लीजिएगा, इसको द्वितीय कर लीजिएगा, द्वितीय पद प्रधान ना दोस्तों, कर्मधारय द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इसमें विशेषण विशेष का संबंध होगा और उपमेय उपमान होगा, ये चीज आप लिख लीजिएगा रट बांध के। और है जो, है ना, जैसे कि कह देगा लाल है जिसका रंग, है ना, इस तरह से, है ना, उस तरीके से। तो इसमें दोस्तों उपमेय उपमान का संबंध होगा, क्या होगा, उपमेय उपमान का संबंध होगा और विशेषण विशेष का संबंध होगा। ठीक है, चलिए अब साथियों बात आती है, देखिए बहुब्रीहि में दोस्तों तीसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश। ठीक है, चलिए संधि दोस्तों 3 भेद होते हैं इनके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, है ना, और दोस्तों गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयात स्वर संधि। तो कैसे पहचानेंगे दोस्तों, जहां पे दोस्तों बड़े आ, बड़ी ई और दोस्तों बड़ा ओ की मात्रा, जैसे कि दोस्तों विद्यालय, है ना, बड़े आ की मात्रा आ रहा है ना, इस तरीके दोस्तों। तो ये दोस्तों कौन से होंगे, आपके दीर्घ संधि होंगे। गुण संधि में दोस्तों आपके कौन कौन से मात्रा आएंगे, ए और ओ, है ना, जैसे कि महेश, महोदय। ठीक है, ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, ए और ओ की मात्रा किस में आती है, गुण में। वृद्धि दोस्तों क्या होगा, जिसमें दोस्तों 2 मात्रा लग जाए। ठीक, आओ, है ना, जैसे कह देगा हमने एकाएक, एकाएक में दोस्तों ये क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि, है ना। और दोस्तों
महौज, महौज दोस्तों ये क्या हो जाएगा, प्रतिसंधि हो जाएगा ना। ईयर संधि में क्या होता है दोस्तों, या और वा आएगा, उसके पहले अर्ध स्वर आएगा, जैसे स्वागतम, स्वागतम, हाँ, या वाया, वा के पहले क्या आएगा, आधा अक्षर आएगा दोस्तों, वो होते हैं ईयर संधि। और दोस्तों अया संधि का होता है दोस्तों, लगभग 3 अक्षर को, लगभग दोस्तों जरूरी नहीं 3 ही हो, और दोस्तों ज्यादातर करके 3 अक्षर होता है, और दोस्तों बीच में या और वा पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ गए, तो बहुत समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वाक्य की बात करते हैं, वाक्य अर्थ के आधार दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं, जो ये वाला दोस्तों कम इंपॉर्टेंट है, रचना के आधार पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। विधानवाचक का तो जो चल रहा होता है, जैसे राम जाता है। निषेधवाचक किसी चीज को दोस्तों मना करना, जैसे सड़क पर मत बैठो, मना कर रहा है, निषेधवाचक हो जाएगा। आगे दोस्तों किसी को आज्ञा दे दी गई, जाओ तुम दरवाजा बंद करो, तुम पढ़ो बैठ के ना। प्रश्नवाचक का तो प्रश्न पूछने को यहाँ दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था। ठीक है, इच्छावाचक का था, इच्छा कैसे होती है, आपकी उम्र लंबी हो, आप इच्छा ही तो कर रहे हैं ना। संदेशवाचक दोस्तों जिसमें संदेह बना रहा है, शायद कल वह आए, है ना। इसमें दोस्तों काश मैं भी होता, तो दोस्तों काश ये, है ना। और संकेतवाचक क्या होता है दोस्तों, ये किसी चीज संकेत करेगा, अगर ये होता ना। संकेतवाचक क्या होता है, यदि आप पढ़ते तो अच्छा होता। ठीक है, चलिए वाक्य दोस्तों रचना के आधार पे, तो साथियों रचना के आधार दोस्तों आपका 3 होते हैं। कौन कौन, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य होता है इसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है दोस्तों। उद्देश्य का जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, घर जाता है दोस्तों, राम क्या होगा, ये उद्देश्य होगा दोस्तों, बाकी सब विधेय होते हैं ना। इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, वो क्या होगा, सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य होगा जिसमें दोस्तों कई सारे वाक्य आपको पता है दोस्तों किसके साथ जुड़े होंगे, और एवं अथवा, यानी कोई भी वाक्य दोस्तों उसमें ये शब्द लगे मिल जाए, चाहे और लगा मिल जाए, एवं अथवा या तथा इसलिए, है ना, अतः फिर भी, नहीं तो नहीं, किंतु परंतु, ऐसे सेंटेंस लगे हुए मिल जाए, वो संयुक्त वाक्य में। जैसे हमने कहा कि राम गया और सीता आई दोस्तों, और लगा मिल गया, संयुक्त वाक्य हो गया, है ना। वो पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हो गया, तो दोस्तों इसलिए फेल हो गया ना। तो ये चीज़ें, है ना, नहीं तो, है ना, ये सब चीज़ें, है ना। अब मिश्रित में क्या होता है दोस्तों, मिश्रित करना, जैसे दोस्तों की लगा मिल जाए, मैं जानता हूँ कि आपके अक्षर अच्छे नहीं बनते, उसको की लगा मिल जाए, जो जितना करेगा वो उतना भरेगा, है ना। जो आ जाए जितना उतना दोस्तों, मतलब रेमी शब्द आ जाए दोस्तों, वो आपके मिश्रित वाक्य में आ जाएंगे। यदि तो, अगर तो, याद कर लीजिए दोस्तों, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए काल की बात करें दोस्तों, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। दोस्तों जो चल रहा होता है वर्तमान होता है, जो बीत चुका होता है भूत होगा, और जो आएगा वो भविष्य होगा। दोस्तों वर्तमान काल के 5 भेद है, वर्तमान काल के भी 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल जिसमें तो ता है, ती है, ते है, तय है, ताहू, ऐसे जैसे राम जाता है दोस्तों, समान वर्तमान। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे वह जा रहा है ना, वह जा रही है ना, इस तरह से तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान दोस्तों जो मतलब पूरा हो चुका होता है वर्तमान में, जैसे पढ़ी है ना, वह खा चुकी है, खा चुका है दोस्तों, ऐसा ना। संदिग्ध वर्तमान का होगा, ता होगा, ती होगी, ते होगी, वो जाते होंगे दोस्तों ना। तो ये दोस्तों ते हैं, ता है, ती हैं, है ना, होंगे नहीं, ता होंगे, ती होंगे, ते होंगे, ये दोस्तों संदिग्ध वर्तमान कहलाएगा। संभाव्य का होता है दोस्तों, हो, जाता हो, वह जाता हो, या फिर हो, या फिर दोस्तों रहा होगा, रही होगी, जैसे कि वह जा रहा होगा, है ना। संदिग्ध है दोस्तों, कंफर्म नहीं है दोस्तों, ये संभाव्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, नहीं। वर्तमान काल के 5 भेद है। ठीक है, वही दोस्तों बात करते हैं भूतकाल के, तो 6 भेद है। या ई ए, पहले सामान्य भूतकाल में दोस्तों क्या आएगा, या ई ए, जैसे गया गया गया, है ना। आसन भूतकाल दोस्तों तुरंत तुरंत समाप्त होता है, जैसे कि वह गई है तुरंत, वह अभी अभी खाना खाई है ना। तो दोस्तों ये है, ई है, ए है, ऐसे सेंटेंस। पूर्ण भूत क्या होता है, या था, ई थी, ए थे, है ना, समझिएगा। पूर्ण भूत में क्या होगा, या था, ई थी, ए थे। और अपूर्ण भूत में क्या होगा, रहा था, रही थे, रहे थे, जैसे हमने देखा था दोस्तों तात्कालिक वर्तमान में। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसमें क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल में दोस्तों रहा था, रही थी और रहे थे, ऐसे सेंटेंस आएंगे। उसका दोस्तों संदिग्ध भूत में क्या होगा, या होगा, ई होंगे, ये होंगे, वो गए होंगे, है ना, ऐसे वो गई होगी, है ना, ऐसे दोस्तों संदिग्ध भूतकाल होगा। हेतु भूत का होता ता है, ती है, ते है, जैसे सीता जाती दोस्तों जब क्रिया होने वाली थी, किसी कारणवश नहीं हो पाती दोस्तों, उसको हेतु मतलब भूत में रखता है। सीता जाती, मगर दोस्तों गई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं गई ना। चलिए भविष्य काल में देखते हैं दोस्तों, इसके 3 भेद होते हैं। भविष्य देखिए, सामान्य भविष्य में गागी गए, राम गई, है ना, राम जाएगी, या सीता गई, है ना, ऐसे सेंटेंस, मतलब गई, गागी गए आते हैं ना, है ना। तो ये चीज समझ गए। संभाव भविष्य का होता है, शायद संभव लगता है कि कल वह ना आए, हो सकता है कल बारिश हो, संभव है कि, है ना, ऐसे सेंटेंस दोस्तों आपके संभाव में आएंगे। हेतु तो भविष्य का होता है दोस्तों शर्त वाले वाक्य आता है, जैसे तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों आपका हेतु मद भविष्य। चलिए दोस्तों अब देखिए रस की बात करते हैं। रस की संख्या दोस्तों 9 है ना। देखिए वैसे दोस्तों 11 है आधुनिक हिसाब से, वैसे रसों संख्या मानता है 9 मानते हैं आप, और भरत मुनि के अनुसार दोस्तों 8 ही मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद
कर लेना है। चलिए, अब तो रस होते का जिनको दोस्तों चखा जाए, है ना, मतलब आनंद, रस का मतलब ही आनंद होता है। ठीक है, याद रखेंगे रस का मतलब ही क्या होता है, आनंद होता है हमारे दोस्तों। तो रसों की संख्या कितनी है, 9 भेद हैं। श्रृंगार रस, ठीक है, अब इसका स्थायी भाव देख लीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों रति होता है। करुण रस का दोस्तों स्थायी भाव शौक होगा, है ना। अद्भुत का दोस्तों विस्मय या फिर विस्मय या फिर आश्चर्य होगा। रौद्र का दोस्तों स्थायी बस क्या होगा, क्रोध होगा। वीर का दोस्तों क्या बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है। हास का दोस्तों हंसने वाला ही होगा। भयानक का दोस्तों भय होगा। ठीक है, भयानक क्या होगा, भय होगा, याद रखेंगे। भयानक का दोस्तों क्या होगा, भय हो जाएगा। और दोस्तों विभत्स का जुगुप्सा या फिर दोस्तों घृणा होगा विभत्स का। शांत का दोस्तों निर्वेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निर्वेद स्नेह, दोस्तों स्नेह का वात्सल्य हो जाएगा, वात्सल का स्नेह हो जाएगा, वात्सल रति भी हो जाएगा दोस्तों, और भक्ति का अनुराग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 9 स्थायी भाव और 9 रस हमने देख लिया दोस्तों। याद रखेंगे भरत मुनि के अनुसार रसों संख्या 8 ही मानी गई है, और स्थायी भाव संख्या भी 8 ही मानी गई दोस्तों। उन्होंने किस तक, कहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक माना था, यहाँ तक, ये 8 हो गए। शांत रस को और वात्सल रस और भक्ति रस ये उनके समय नहीं थे, यानी कि। और देखिए याद रखेंगे रस का उल्लेख दोस्तों नाट्य शास्त्र से शुरू होता है। ठीक है, चलिए, रस के अंग कितने दोस्तों, मुख्यतः 4 होते हैं। कौन कौन से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। दोस्तों आपको बता दें कि आचार्य भरत मुनि द्वारा दोस्तों स्थायी भाव का वर्णन नहीं किया गया दोस्तों। देखिए ये जो स्थायी भाव दोस्तों भरत मुनि के अनुसार नहीं थे। ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे भरत मुनि के अनुसार दोस्तों 3 हैं, स्थायी भाव नहीं माना गया। ठीक है, और देखो विभाव की संख्या कितनी है, 2 हैं। विभाव दोस्तों आलम्बन विभाव होते हैं। आलम्बन विभाव दोस्तों आश्रयालंबन, विषयालंबन। देखिए समझिएगा, विभाव में दोस्तों आश्रयालंबन या विषयालंबन। मान ले दोस्तों 2 प्रेमी प्रेम का है। ठीक, 2 प्रेमी प्रेम का दोस्तों। अभी वैलेंटाइन डे का सीजन आ ही रहा दोस्तों, कल दोस्तों समझ लेना आज वैलेंटाइन डे भी है। ठीक है, तो वो समझिएगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ 14 फरवरी। ठीक है, डेट याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन क्या होता है दोस्तों, मान लो दो, एक लड़की एक लड़का है। ठीक है, अब दोस्तों ये दोस्तों बॉयज़ है और ये गर्ल है दोस्तों। गर्ल को देख के लड़की के मन में कुछ जगह कि यार ये लड़का बहुत सुंदर है, इससे मुझे प्यार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देख कौन रहा है, तो दोस्तों देख कौन रही है, तो दोस्तों लड़की देख रही है ना। लड़की का हो जाएगा फिर दोस्तों जो काम को करती है वो आश्रय हो जाएगा, और किसको देख कर रही है दोस्तों, वो क्या होगा, विषय होगा। तो विषय कौन है दोस्तों, बॉयज का हो जाएगा, विषय हो जाएगा, क्योंकि लड़की के मन में भाव हो जाएगा, यानी वो क्या होगी, आश्रय होगी। और किसको देख कर जाएगा, तो विषय कौन होगा, लड़का। ठीक है, चलिए, उद्दीपन विभाव, उद्दीप्त जो उद्दीप्त करते हैं दोस्तों किसी चीज को ना, ये चीजें। अनुभव कितने, 4 होते हैं दोस्तों। अनुभव संख्या कितनी, 4 होती है। सात्विक, कायिक और वाचिक और आहार्य। सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। सात्विक मतलब जो स्वतः होते हैं, कायिक मतलब दोस्तों जो शरीर से होते हैं, वाचिक मतलब वचन से दोस्तों, बोलने से आप किसी तरह आकर्षण, आहार्य मतलब किसी वेशभूषा को देख करके ना। भरत मुनि के अनुसार दोस्तों 3 ही है, आहार्य को उन्होंने नहीं माना था। ठीक है, चलिए, सात्विक अनुभव दोस्तों ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको तन संचारी भाव भी कहते हैं। जैसे दोस्तों स्तंभ, स्तंभ यानी किसी को देख करके दोस्तों स्तंभ हो जाना, है ना, कंपन करने लगना, शरीर को स्वर भंग होने से आप डर जाते हैं दोस्तों, बोलते हैं कुछ निकलता नहीं मुझसे ना। वैवर्ण यानी कि शरीर का सूख जाना। ठीक है, पीला पड़ जाना। अश्रु दोस्तों आंसू निकलना। प्रलय मतलब दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, आप देखते हो प्रलय आ गया ना, मतलब एकदम से ऐसी तैसी हो गई ना। स्वेद, पसीना आना, रोमांच दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते, जम्भाई आती है ना, जम्भा को भी माना गया ना, तो कोई कोई मानता है। तो याद रखेंगे दोस्तों तन संचारी भाव भी इनको कहते हैं, क्योंकि तन से संचार होते हैं। अब संचारी भाव दोस्तों बहुत पूछता है, कितने हैं, इनकी संख्या 33 है। कौन कौन से, जैसे हर्ष हो गया, विषाद हो गया, त्रास हो गया, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, मोह, गर्व, उत्सुकता, अमर्ष, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति। ठीक है, मद, उन्माद, मरण, अपस्मार, व्याधि और अभिहिता। दोस्तों ये क्या है, तो ये हमने बता दिया। ठीक है, संचारी भाव है। ठीक है, चलिए साथियों, अलंकार के भेद की बात करें। अब अलंकार का होता है दोस्तों अलम प्लस कार। देखिए अलंकार 2 शब्दों से मिलकर ना, अलम प्लस कार। दोस्तों ये आपका संधि विच्छेद भी पूछा गया कई बार, तो अलम प्लस कार है ना। अलम यानी अलंकार का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, सजाना किसी चीज को ना। इनके 3 भेद होते हैं, मुख्यतः दोस्तों 2 ही होंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। दोस्तों उभयालंकार भी होता है, मगर दोस्तों मुख्यतः 2 ही होंगे। ठीक है, अब शब्दालंकार का होता है दोस्तों जो शब्द के अनुसार आपकी इसकी दोस्तों मतलब इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, शब्द के अनुसार दोस्तों इसमें जादू डालता है। ठीक है, चलिए, अनुप्रास अलंकार का दोस्तों जहाँ पे एक वर्ण एक से अधिक बार आए, एक वर्ण दोस्तों एक से अधिक बार, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, भूषा, दोस्तों एक ही वर्ण ताता की आवृत्ति कई बार हुई है। ठीक है, चलिए, श्लेष क्या होता है मेरे दोस्तों, जहां पे दोस्तों एक शब्द एक ही बार, शब्द दोस्तों एक ही बार आए, उसका दोस्तों अर्थ कैसा निकल जाए। जैसे मोती मानुष चोर ना, देखिए, चरण धर चिंता कर चितवत चारों और सुबिरन को ढूंढे फिरे कभी कामी और चोर, है ना। यहाँ दोस्तों कभी शब्द एक बार आए, मगर उसके अर्थ कई सारे होंगे दोस्तों। कभी मतलब कभी के लिए दोस्तों सॉरी सुबिरन, है ना दोस्तों, समझिएगा मतलब क्या क्या हमने बोला।
ठीक है। तो हमने बोला चरण धरा चिंता कर चितवा चारों और सुबिरन को ढूंढ फिरे कभी कभी व्यभिचारी चोर। सुबिरन दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है, इसके कई सारे थे। कभी मतलब क्या ढूंढेगा, अच्छे वर्ण ढूंढेगा। कभी क्या अर्थ है दोस्तों, अच्छे वर्ण हो जाएगा। और दोस्तों व्यभिचारी का अर्थ है दोस्तों सुंदर कन्या। दोस्तों व्यभिचारी होते नहीं गांव के, उसको कोई लड़की देखा तो उसके पीछे ना, तो वैसे व्यभिचारी। और चोर दोस्तों सोना, है ना। तो यानी कि जैसे आप इसका सिंपल देखें दोस्तों कि पानी गए न उबरे मोती माचून, वो बहुत अच्छा उदाहरण इसका है। मतलब कोई शब्द एक ही बार है, उसके कई सारे अर्थ निकालना। यमक क्या होता है दोस्तों, एक के शब्द दोस्तों एक से अधिक बार आए। कोई शब्द एक से अधिक बार आए मगर उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए, दोस्तों सजना शब्द 2 बार आए। एक सजना का अर्थ होगा पति, और एक सजना दोस्तों श्रृंगार करना। ठीक है, चलिए। वक्रोक्ति का होता है दोस्तों कहने वाला कुछ और कहे, सुनने वाला कुछ और सुन ले, सो वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे है ना कि दोस्तों उसने कहा जाओ मत बैठो, हमने कहा सुना जाओ बैठो मत, है ना, जाओ मत बैठो ना, ये चीज़ें। तो वो चीज़ें सुनने में जो थोड़ा सा दिक्कत। वक्र मतलब दोस्तों टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन। ठीक है, चलिए। अभी हो गया शब्दालंकार। विपसालंकार दोस्तों कभी बार यही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो 3 यहाँ दे देगा, 1 कहीं और से उठा के दे देगा। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा बात को। चलिए साथियों, अब दोस्तों देखते हैं उपमा अलंकार। देखिए अर्थालंकार का तो जो अर्थ, जहाँ पे अर्थगत चमत्कार होता है। ठीक है, चलिए। अर्थात देखिए उपमा क्या होता है, उप मतलब होता है समीप, और मा मतलब रखना। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को समीप रख कर दोस्तों उसके तुलना करना। जैसे दोस्तों इसमें उप में उप, है ना, उप में उपमान, साधारण धर्म और वाचक, है ना, ये चीज़ें आती है दोस्तों। यहाँ पे तुलना की जाती है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरि के पदों की तुलना कोमल कमल से की गई ना। रूपक का दोस्तों किसी चीज़ को रूप दे देना, किसी चीज़ को रूप दे देना, यानी कि दोस्तों किसी चीज़ को वही रूप देना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब राम रतन धन पाया, रूपी धन पाया गया ना। दोस्तों उत्प्रेक्षा क्या होता है, मन मानो जन जानो, जहाँ दोस्तों संभावना व्यक्त की जाएगा वो उत्प्रेक्षा होगा। भ्रांति मान का तो जहाँ दोस्तों कोई चीज़ भ्रम हो जाता है। भ्रम मतलब क्या दोस्तों, समझिएगा। भ्रांति मान यानी कोई चीज़ भ्रम हो जाए। ठीक है, भ्रम हो जाए। तो भ्रम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम 100% किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ समझ लें। जैसे कि हम रस्सी को अंधेरे में सांप समझ बैठते तो एकदम 100% हमें भ्रम हो जाएगा यही सांप ही है। अगर दोस्तों हमें हमें ये कन्फ्यूजन है कि पता नहीं सांप है कि रस्सी है, सांप है रस्सी, तब दोस्तों अगर 50-50% चांस होगा तब दोस्तों सांप है रस्सी है, तब दोस्तों संदेह अलंकार होता है ना। अतिशयोक्ति का होता है दोस्तों किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा का वर्णन करना। विरोधाभास जो चीज़ आपको लगे दोस्तों इसका विरोध करना चाहिए। फर लाऊं सीपी में सागर प्री, अब मेरी हार विजय का विरोधाभास होगा। विशेषोक्ति जहाँ कारण के होते भी काम ना हो। ठीक है, और दोस्तों अन्योक्तियों का विभावना अलंकार होगा दोस्तों, है ना, बिन पद चले सुने बिन काना। तो दोस्तों ये चीज़ समझिएगा। ठीक है, चलिए। ये अलंकार के हमने एक रैपिड वाले में हमने जा करके देख लीजिएगा ना, 10 मिनट शो वाले में। चलिए छंद क्या होता है। छंद दोस्तों, छंद क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का नियम होता है। ठीक, और इसके जनक कौन है, पिंगल, पिंगल मुनि। ठीक है, पिंगल शास्त्र। दोस्तों ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वाणिज्य छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, अब मात्रिक छंद की बात कर ले दोस्तों, मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सममात्रिक जिसमें दोस्तों सभी सभी दोस्तों लाइनें बराबर होती है, सभी सभी चरण बराबर होते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों सममात्रिक का अहीर 11 जिसमें 11 मात्राएं। ठीक है, फिर तोमर दोस्तों 12 चौपाई में 15 चौपाई में 15 चौपाई में 16 रोला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 मात्राएं। गीत का दोस्तों 26 मात्राएं। हरि गीत का 28 मात्राएं। और वीर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वीर या आलान दोस्तों 31 मात्राएं। सार में 28, सरसी में 27, राधिका में 22 और पीयूष वर्ष में 19। ठीक है, वहीं अर्ध सम्मात्री की बात कर लें, जिसमें दोस्तों आपको बताते हैं एक तरफ को जोड़े बराबर होते हैं, यानी कि अर्ध सम, यानी कि मतलब कि विषम विषम के बराबर होंगे और तो सम सम के बराबर होंगे। जैसे कि दोहा में 13-11 मात्रा होंगी, सोठा में 11-13 मात्राएं, बरोबर में 12-7 दोस्तों, उलाला में 15-13। ठीक है, याद रखेंगे। और विषम मात्रा दोस्तों जिसमें कोई भी चीजें सम ना हो, मतलब कोई भी चीजें मिल ना रही हो, सभी चीजें का अलग अलग हो, इससे विषम मात्रा के दोस्तों कुंडलियां और छप्पे होता है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि किसमें 6 चरण होते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा सब में 4 चरण होते हैं, इसमें 6 चरण होंगे। किसमें दोस्तों, विषम मात्रा में। कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर देखिए डी आर दोस्तों, डी आर डॉक्टर के पास आपकी कुंडलियों, डी से दोहा, आर से रोला। तो डी आर याद करेंगे किसके, डॉक्टर कुंडलियों के। डी से दोहा, आर से रोला। वही दोस्तों छप्पे का होगा आर यू तुम्हारे साथ दोस्तों छप्पे होगा, मतलब कि आर यू से रोला और उल्लाला। ठीक है, चलिए। वही दोस्तों बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय का दोस्तों जो आपको बता दें कि प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं, तो दोस्तों वर्ड के जो आपका शब्द होता है उसके बाद में लगते हैं। क्या होते हैं, बाद में लगते हैं। ठीक है, शब्द के बाद में लगते हैं, याद रखेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना। चलिए, ठीक है, प्रत्यय बाद में लगते हैं। देखिए प्रत्यय किसके भेद है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों शब्दांश के भेद हैं। उपसर्ग दोस्तों पहले लगता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय जैसे घुम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, दोस्तों ये 2 प्रकार होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, जिसमें तो जो क्रिया या धातु के पीछे लगकर बनता है, और तद्धित क्या होता है, इनके अलावा छोड़ के कोई भी चीज से बनेंगे दोस्तों वो आपके तद्धित हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए विराम चिन्ह दोस्तों 20 हैं। कामता प्रसाद के अनुसार दोस्तों कितने हैं, 20 हैं। दोस्तों सीधी सी बात है, आपसे पहचानने के लिए सीधा सीधा पहचानने के लिए पूर्ण विराम दोस्तों इस तरह होता है।
अर्धविराम ऐसे होता है दोस्तों, अल्प विराम ये होता है दोस्तों, उपविराम ये होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, विस्मयादिबोधक ये चिन्ह होता है। अवतरण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, गहरा और अधरण, है ना, दोहरा। अधरण या फिर दोस्तों अधरण या फिर दोस्तों अवतरण बोलते हैं। योजक चिन्ह दोस्तों ये होता है जैसे माता पिता के बीच में ऐसे होता है। निर्देशन दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हंस पद त्रुटि दो बोधा दोस्तों ये होता है आपका ऊपर करके ऐसे लिख सकते हैं कुछ। रेखांकन दोस्तों किसी चीज को अंडरलाइन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त या लाघव दोस्तों आपको होता है ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर लिखना है तो ऐसे करके ऐसे लिख दिया डॉक्टर हो गया ना, संक्षिप्त या लाघव बोलते हैं। विवरण चिन्ह ये है दोस्तों, पुनरुक्ति सूचक दोस्तों ये वाला हो गया, ठीक है। और दोस्तों तिर्यक ये हो गया, तुल्यता बोधा दोस्तों ये हो गया बराबर वाला, और कोष्ठक दोस्तों ऐसे लिखते हैं, और दीर्घ उच्चारण चिन्ह दोस्तों ऐसे होता है, और लोभ चिन्ह का होता है इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। सबसे हमने विराम चिन्ह भी देख लिया ना कि बीच संख्या दोस्तों विराम का अर्थ होता है दोस्तों रुकना या ठहरना, ठीक है। अब देखिए भाषा में परिवार कितने दोस्तों, चार प्रकार के। भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। दोस्तों सबसे बड़ा परिवार है भारोपी भाषा परिवार। दोस्तों इसमें आपके भारत का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, भारोपी। इसमें दोस्तों हिंदी, उर्दू, नेपाली, गुजराती, पंजाबी ये सभी दोस्तों भाषाएं आती है। दूसरा द्रविड़, द्रविड़ दोस्तों आपको बता दें ये साउथ इंडियन वाली, जैसे तमिल, है ना, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। ऑस्ट्री में दोस्तों आपको जनजाति होती है जैसे मुंडारी, खड़िया, है ना, ऐसे ऐसे जनजाति। और दोस्तों चीनी तिब्बती में मणिपुरी, खासी, दफला ये दोस्तों चीनी तिब्बती के रूप होते हैं, ठीक है। ये चीज़ किस भाषा परिवार का है, चीनी तिब्बती, है ना, याद रखेंगे। चलिए सबसे बात करते हैं कि हिंदी में उपभाषा है। आपको बता दें हिंदी में दोस्तों कितनी उपभाषाएं हैं, 5। कौन कौन से, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। टोटल दोस्तों 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। कितनी, 18 बोलियां हैं। तो चलिए एक एक बोलियों के बारे में देखते हैं। यानी पूर्वी हिंदी दोस्तों हमने बताया दोस्तों कहाँ से निकली, किस अपभ्रंश से दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये कि किस अपभ्रंश से निकला। दोस्तों पूर्वी हिंदी किससे निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली। और दोस्तों इनकी संख्या कितनी है, 3। इनको कैसे याद करें, ABC क्या लिखेंगे, ABC, ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ABC, ठीक है। और तो पश्चिमी हिंदी की बात कर ले दोस्तों, इसका क्या है, इसका दोस्तों आपको बता दें अपभ्रंश कौन से निकला है, पश्चिमी हिंदी दोस्तों सौरसेनी। देखो पश्चिमी हिंदी दोस्तों मथुरा का आसपास है, इसको हम सुरसेनी बोलते थे मथुरा, इसीलिए सौरसेनी अपभ्रंश होती है ना। तो ब्रज भाषा हो गया, कन्नौज हो गया, और बुंदेली हो गई दोस्तों, हरियाणवी और खड़ी बोली दोस्तों ये हम किसमें किसके अंतर्गत आते हैं, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौन कौन से, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली दोस्तों ये आपके पश्चिमी हिंदी यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बिहारी हिंदी की बात कर ले, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी दोस्तों किसके अंतर्गत, बिहारी हिंदी का। और ये कहाँ से निकला दोस्तों, किस अपभ्रंश से, मागधी। वही राजस्थानी की बात करें तो इसके अंतर्गत 4 आएंगी। कौन कौन से, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी दोस्तों ये आपके सौरसेनी अपभ्रंश से निकला हुआ है। वही तो पहाड़ी की हिंदी की बात करें तो गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली दोस्तों ये खस भाषा खस अपभ्रंश से निकली है, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों ये क्या है, आपकी पहाड़ी हिंदी, ठीक है। आप देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, आदिकाल और भक्तिकाल। दोस्तों हम आपको बता दें कि भक्तिकाल को दोस्तों हम 2 भागों में बांटते हैं, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा, और उसको भी 2 भागों में, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और कृष्णाश्रयी और दोस्तों आपका रामाश्रयी, ठीक है। रीतकाल दोस्तों 3 भागों में आते हैं, रीत मुक्त, रीत सिद्ध, रीत, है ना, इस तरीके से। चलिए और दोस्तों आधुनिक काल को हम कई भागों में बांटे, जैसे कि आपका हरिश्चंद्र काल हो गया, भारतीय हरिश्चंद्र हो गया, है ना, द्विवेदी युग हो गया, इस तरीके से इसको हम बांट लेते हैं, ठीक। क्या करते हैं, इस तरह से इनको हम बांट लेते हैं, ठीक है। तो साथियों ये देखिए आपने देख लिया है, ये अल्पप्राण महाप्राण दोस्तों आप देख सकते हैं, जो हमने तीसरा चौथा लाइन बताया वो इस तरीके से दोस्तों आपका होना चाहिए। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये हमने देखिए ये बता दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि इनके उच्चारण स्थान कैसे याद रखें, दोस्तों आपको बता दें एक वर्ण उच्चारण स्थान, अकुह विसर्जनी नाम कंठा, यानी कंठ से कौन कौन से बोले हैं, आ से छोटा आ, बड़ा आ। कुछ दोस्तों देखिए आ से छोटा बड़ा आ, और हा से हाहल, और देखिए अकुह समझिएगा, यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश करता हूँ तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ से आपका इसको याद रखना, अकुह विसर्जनी नाम कंठा, यानी कि आ से अनार दोनों आ, कु से दोस्तों कावर्ग वाले काका काघा, है ना, और विसर्ग से विसर्ग दोस्तों ये सभी क्या है, कंठ है, ठीक है। आपको विसर्जनीय नाम कंठा, एक कंठ से बोला तो ये आपके क्वेश्चन यूपीएसआई और वीडियो अभी री एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है यार, कहें री एग्जाम वीडियो में पूछा गया 2023 में हुआ अभी लेटेस्ट, ठीक है। चलिए इच ऐसा नाम तालु, इच यू ऐसा नाम तालु, ई छोटी ई बड़ी ई, चा वर्ग वाले निच्चू से चा वर्ग वाले, चाचा झा और या और सा दोस्तों ये सभी क्या है, तालु हैं, ठीक है। लिरुटा नाम मूर्छा, है ना, लिरुटा रीढ़, देखिए लिरुर्सा नाम मूर्धा दोस्तों ये सभी का मूर्धा से बोले जाएंगे दोस्तों, यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम में पूछा गया और यूपीएसआई दोस्तों। री टा और वर्ग वाले दोस्तों, और इसके अलावा रा और शा दोस्तों ये कभी होंगे री, है ना, ये क्या हो जाएगा, मूर्ध से बोले जाएंगे ना, मूर्धा से। वैसे तुलसा नाम दंता, यानी कि तुलसी, तुलसा नाम दत्ता से ता वर्ग वाले ताथा आधा ना, ताथा आधा और ला और सा दोस्तों ये क्या है, दंत हो जाएंगे, ठीक, यूपीएसआई में पूछा गया। अगला है उपनाम होस्ट, 5वां दोस्तों उपनाम होस्ट दोस्तों ये दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया, यानी कि उ से
क्या हो जाएगा, छोटा वो बड़ा वो, पा से पावर वाले पापा भा, ये सभी होस्ट होंगे दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम में पूछा गया। अगला है कंठ तालब पे, जब कंठ और ताल का दोनों का यूज करते हैं दोस्तों कंठ तालब होते हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों क्या आएंगे ए आए, है ना। और कंठोष्ट क्या होता है, ओ आओ दोस्तों कंठोष होंगे। और दोस्तों वाह क्या होगा, दंतोष होता है, ये पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड में। और काकल्य क्या होता है दोस्तों, हा हल क्या है, काकल्य दोस्तों, ये आपका भी पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, ये सारी सारी चीजें आपको दिमाग में बिठा लेनी दोस्तों। एक बार मैं बता दूं आपसे कि अगर दोस्तों आपका वीडियो पूरा हो गया दोस्तों, एक बार जाइए 10 मिनट दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों सारी सारी क्लासेस को सुसज्जित किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार देखिए जाकर। और दोस्तों इसके बाद आप ये स्ट्रेटेजी के दोस्तों जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी के आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों संपूर्ण हिंदी पढ़नी है तो आप यहाँ से एकदम दोस्तों आराम से कर सकते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों वही चीज़ें, हमारी ई बुक है दोस्तों 50 रुपये आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर दोस्तों इसको कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके भी दोस्तों ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं 50 रुपये पे करके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे आते हैं दोस्तों, वहाँ पर देखिए ये मिल जाएगा स्ट्रेटेजी के टॉपिक दोस्तों, ये कर लीजिएगा। और दोस्तों ये हमारा सफलता 2.0 बैच है दोस्तों, अगर चाहते हैं 399 रुपये में लेना तो ले सकते हैं, जिसमें 2 टीचर आपको जूनियर स्टूडेंट सिलेक्टेड मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी हिंदी दोस्तों उत्तर प्रदेश साल की है, और हिंदी की भी आपको ई बुक इसमें मिल जाएंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट की आपको ई बुक मिल जाएगी। हिंदी दोस्तों 50 रुपये में, हिंदी साहित्य, हिंदी है ना, हिंदी ग्रामर 25 रुपये दोस्तों, हिंदी बोली। ठीक है, इस तरीके से। और हिंदी हिंदी है ना, हिंदी सारा सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों जाइए, कैसी लगी वीडियो दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।